गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने न्यूमेरिकल की लगभग 2-3 क्लास कर चुका है ना। तो आज हम फिर से न्यूमेरिकल के साथ ये हम आज की क्लास फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ओके, शुरू करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की आज की क्लास को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है ये देखिए, ये है, हम लोग मान लेते हैं ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, ये 2, पहले 1 को करते हैं फिर 2 को करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको है ना बेसिक चीज़ बताया हुआ है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका, है ना। न्यूमेरिकल को पढ़िए, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसको नोट करिए, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वो जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं, है ना, उनकी यूनिट को देखिए, उनकी यूनिट क्या एक सिस्टम में है, और अगर एक सिस्टम में है तो हमको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला रखो बस फटाक से आंसर ले जाओ, ठीक है। और अगर जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं उनका जो यूनिट है एक सिस्टम में नहीं है तो हमको उसको कन्वर्ट करके एक सिस्टम में लाना होता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का न्यूमेरिकल करने का तरीका। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है ये है आज का, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है आर रेजिस्टेंस का, तो हमने मान लिया ये हमारा वायर, और वायर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, आंसर है सिलिंड्रिकल होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक। इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, है ना। तो एक क्या है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और हमने मान लिया इस वायर का जो लेंथ है वह क्या है, यल है। फिर अब कह रहा है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, है ना, डबल इट्स लेंथ। इसको लेंथ को डबल किया जा रहा है स्ट्रेच करके, खींच करके। तो जब हम इसके लेंथ को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो ये आपका लेंथ, ये इसका डबल लेंथ, ऐसा मान लिया हमने, ये डबल लेंथ है, ठीक है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसका लेंथ यल है। अब क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, है ना। इसके लेंथ को स्ट्रेच किया जा रहा है, कितनी, डबल लेंथ का, इसके डबल का। तो अब इसका लेंथ कितना हो गया, आंसर है 2L लेंथ हो गया, है ना। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात आती है ना, कि अगर इस वायर का लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, ठीक है, कहीं कहीं इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो हमने मानिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वह क्या है, A है ना। L लेंथ, R रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेंथ है। अब इसको स्ट्रेच किया, इसका डबल लेंथ हो गया, है ना, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। अब हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। न्यू रेजिस्टेंस को हम लोग लिखा R डैश, ठीक है, हमको न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है, बस हो जा रहा है ना। तो एक वायर है यल लेंथ का, R रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, और क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कहीं कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारा वायर है ना, ये वायर, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टिविटी होगा, आंसर यस, रेजिस्टिविटी होगा। और यही वायर स्ट्रेच किया जा रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है क्या, आंसर नो। तो इसका मतलब है इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वह सेम होगा, ठीक। अब जरा सोचिए, अगर इस वाले वायर का एरिया A है, अगर इसके हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा वह डिक्रीज होगा, और एरिया होके कितना हो जाएगा, हाफ। अगर लेंथ डबल होगा तो एरिया हो जाएगा हाफ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कुछ कम समझ में आ रहा है आपको, है ना। एरिया हाफ कैसे हो गया, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा वायर है, वायर तो हमारा यही है, L लेंथ का, A क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमने क्या काम किया, इसके लेंथ को स्ट्रेच किया, है ना, लेंथ को बढ़ाया, ये डबल लेंथ का हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके वैल्यूम की बात करें, वैल्यूम, ये वायर का वैल्यूम वही इस वायर का वैल्यूम है, यानी वैल्यूम तो चेंज होगा नहीं ना,
एक हमारे पास स्फेरिकल आयरन का बॉल है 1 kg का, ठीक है, या फिर 1 मीटर क्यूब का। अब उस स्फेरिकल बॉल का जो एरिया है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, 1 kg है, ठीक। अब उसको हम मेल्ट करके क्या बना लें, वायर बना लें, ट्रेंगुलर शेप बना लें, क्यूबाइड बना लें उस आयरन का, है ना, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा वायर है इसका हम लेंथ चेंज कर दिया, ब्रीथ चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, आंसर है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। तो हमने माना ये जो वॉल्यूम है वह है L1A1 इक्वल टू L2A2, ठीक है, ये हमारा है ना, ये फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, ये भी हमारा है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेकिन लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है, आंसर है एरिया, लेंथ इंटू लेंथ एरिया, एक लेंथ और बचा हुआ है, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक। इस तरह से हम लोग ने इसका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ करके देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो देखिए L1 यानी इसका लेंथ क्या है, L है, इंटू A1 इसका एरिया क्या है, A है, इक्वल टू L2 ये लेंथ क्या हो गया 2L इंटू A2, एरिया हमको निकालनी है। ये एरिया हाफ कैसे हुआ, यही हम लोग निकालना चाहते हैं, है ना। तो अब हमको A2 की वैल्यू चाहिए, यानी इसी वायर को जब हमने स्ट्रेच किया तो उसका एरिया A/2 हुआ, तो कैसे हुआ निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से सॉल्व करिए, A2 की वैल्यू निकालिए, 2L को इधर डिवाइड कर दोगे तो LA बाई क्या हो जाएगा 2L इज इक्वल क्या हो जाएगा A2, यानी इस वाले वायर का एरिया A2, ठीक। L से L कैंसिल हो जाएगा, A/2 बचेगा, तो ये जो आपका एरिया आएगा क्या होगा A/2, ठीक है। तो अगर लेंथ आपका डबल हुआ तो एरिया हाफ हो जाता है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कि एरिया हाफ कैसे हो जाता है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, अगर लेंथ डबल हुआ, ठीक है, तो हमने निकाला उसका एरिया, तो हमको क्या मिला A/2, तो एरिया हाफ हो गया, बस, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, तो यही वायर है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, है ना, इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ खींचा गया, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया रेजिस्टेंस यानी R' को आपको निकालनी है ना। बस आपको रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ρL/A है कि नहीं, यस, ठीक है, ρL/A ये मिला हमको। तो यहाँ से रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A ये मिल गया, ठीक। अब फिर यहाँ से अगर हम निकालेंगे रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL, L कितना है 2L/A कितना है A/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो R' जो होगा वह क्या होगा ρL/A, ठीक है, इनटू, अब ये जो 2 है, ये 2 तो है ही है, न्यूमरेटर में 2 है ना, ये 2 है, ठीक। अब ये जो A/2 है 2 यहाँ इसके साथ आ जाएगा, आंसर यस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपका न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा ρL/A, ठीक है। क्या है ρL/A, ये है वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा वायर का रेजिस्टेंस इंटू 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वह पहले वाले वायर का जो रेजिस्टेंस R है उसका 4 टाइम होगा, समझ में आ गया, ठीक है। यानी अगर आप लेंथ डबल करते तो एरिया हाफ, इसका जस्ट अपोजिट, अगर लेंथ को हाफ कर दो तो एरिया डबल, ठीक, ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया, ठीक, वेरी गुड।
अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एकदम पहले जैसा है, ठीक है, आप लोग करिए, ठीक है, और उसके बाद आप लोग आंसर बताइएगा या फिर आप कर चुके होंगे, है ना। देखिए आइए हम लोग करते हैं। अब क्या कहा है कि ए 4 ओम वायर, एक वायर है 4 ओम का, तो हमने मान लिया हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वह किसके इक्वल है, 4 ओम के इक्वल है। तो इसकी कहीं कहीं रेजिस्टिविटी भी होगी, एक वायर है किसी भी मटेरियल का, है ना, इतना हुआ। तो एक वायर है 4 ओम का, तो हमने मान लिया एक वायर है जिसका लेंथ L है, जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 ओम का, और हमने मान लिया उसकी कुछ कुछ रेजिस्टिविटी होगी, हमने मान लिया रो है। बात समझ में आ गई। तो कहा है कि ए 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट, ठीक है, ये अब डबल हो जा रहा है, इसको डबल किया जा रहा है, ठीक है, ऑन इट। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तो वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम पहले जैसा है, ठीक है। तो अब कहा है कि इसी वायर को क्या कर दिया जा रहा है, डबल, ठीक है, इसी वायर को डबल कर दिया जा रहा है। और जब डबल करोगे तो कहीं न कहीं ये आधा हुआ, आधा इधर आधा इधर, L/2 L/2। अब जब हम इसको ऐसे डबल कर दोगे, मोड़ दोगे, ऐसे मोड़ दोगे तो कहीं न कहीं ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, यस, इसको हमने मोड़ दिया। तो जब हम इसको डबल कर देंगे, ऐसे डबल कर देंगे, ठीक है, मोड़ देंगे, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L/2 लेंथ हो गया हाफ। और अगर हम मान लें इसका जो एरिया है वह क्या है, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा A और क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा A, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा एरिया हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2A, है ना। यानी लेंथ को हाफ करने पर एरिया क्या हो गया, यस, ठीक है, 2A, यानी डबल हो गया। और इसके पहले क्या था, लेंथ को हमने डबल किया था तो एरिया हाफ हो गया था, है ना। उसी वाले फार्मूला से वैल्यू दोनों का सेम होगा, ठीक, बस वैल्यू रखो, आंसर ले जाओ, ठीक है। अब हमको पूछा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, ठीक है, ये हमको पूछा है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालते हैं जो हमारा 4 ओम का वायर है उसका कहीं कहीं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L/A, ये हुआ। और दिया है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, तो ये हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 रो L/A, ये हो गया, है ना, रो L/A इज इक्वल टू 4, ये मिला आपको। आगे देखिए यहाँ से न्यू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। रो मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा है, रो आपका वही रहेगा, रो, है ना। लेंथ का क्या होगा, लेंथ कैसा हो गया, हाफ, तो ये हुआ लेंथ हाफ, ठीक है। तो रो L हो गया, रो L हो गया, और डिवाइड बाई क्या है, A, डिवाइड बाई A। अब A क्या है, डिवाइड बाई A, तो यहाँ पर A क्या है, 2A है, 2A है, ये हुआ आपका, ठीक। तो देखिए, तो R न्यू यानी न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L/A, रो L/A इंटू 1/2 2 4, लिख सकते हैं ना इसको, रो L, ठीक है, इंटू 1/2 2 4A, 4A हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा रो L/A, रो L/A क्या है, 4, ये 4 हुआ, इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वह होगा 1 ओम का। गजब का आंसर, ठीक है ना। तो ये हमको नया रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का। बात समझ में आ गई, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आगे की जो क्लास होगी, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको समझ में नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आता है कि ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं सीरीज में, पैरेलल में, उनको जोड़ना घटाना इस तरह से,
है ना, कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, यस, उसको भी एकदम इजी, एकदम आसानी से बताएंगे, हलवा हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप शक कर जाओ, चबाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना इजी, इतना आसान बता देंगे आपको, ठीक है, एकदम बेहतरीन। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, है ना। तो मान लीजिए एक नाइक्रोम वायर है, ये मान लिया हमने पॉइंट ए, है ना, ये हमने मान लिया हमारे पास एक नाइक्रोम वायर है ना। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर, इस नाइक्रोम वायर का लेंथ क्या होगा, ये आपको पूछा है। लिखा हुआ है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वह क्या है, 4.5 ओम, ये है। तो लेंथ आपको पूछा है, इस नाइक्रोम वायर का लेंथ आपको क्या है, पूछा है, लेकिन इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4.5, इसका लेंथ हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अगर यह एक आपका नाइक्रोम वायर है ना, तो कहीं न कहीं इसकी रेजिस्टिविटी होगी, तो हमने मान लिया रेजिस्टिविटी क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है, और इसका कहीं न कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, हमने मान लिया ए होगा, है ना। कोई भी ये आपका एक क्या है, नाइक्रोम वायर है ना, ठीक है, जिसका हमने माना लेंथ हमको इसको निकालना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ कॉपर नाइक्रोम वायर, इस नाइक्रोम वायर का लेंथ आपको पता नहीं, और लिखा हुआ है ऑफ द रेजिस्टेंस 4.5 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस वायर का कहीं कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, हमने माना ए है, इसका कहीं कहीं रेजिस्टिविटी होगा, हमने माना रो होगा, ठीक, ये आपका यहाँ तक हुआ, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर, सिमिलर वायर का मतलब एकदम इसी के जैसा, एकदम यही सिमिलर वायर ही है, एकदम यही है, सिमिलर है, ठीक है। तो यही है आपका नाइक्रोम वायर, एकदम सिमिलर है। तो सिमिलर का मीनिंग क्या समझो, तो सिमिलर का मीनिंग जो है, कहीं कहीं उसकी रेजिस्टिविटी भी वही होगी, सिमिलर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही है, एकदम सिमिलर वायर है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया भी और रेजिस्टिविटी भी सेम, जिसको बोलते हैं सिमिलर वायर, है ना। तो अब इसका कहीं कहीं आपको लेंथ दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यस, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 2.5 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है, समझ रहे ना। तो क्या पूछा है, तो आंसर है पहले वाले व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर, तो इसका लेंथ हमको पूछा है, ठीक है। तो हम लोग इस वायर का और इस वायर का, दोनों वायर का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना। तो कंपैरिजन करने से हमको मिल जाता है कौन सा लेंथ क्या होगा, किस तरह से होगा, ठीक है। चलिए, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस, हम लोग निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, हो जाएगा आसान से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपान ए, ठीक है, ये हुआ। तो अब इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं R1, ठीक है, इक्वल टू रो L1 आपको निकालनी है अपान A1 आपका A है, ये है A है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालते हैं R2 का वैल्यू, R2, ठीक है, R2 का वैल्यू निकालिए। तो R2 का वैल्यू क्या मिलेगा, रो आपका रेजिस्टिविटी वही होगा, क्योंकि सिमिलर वायर है, रेजिस्टिविटी सेम, रो L है ना, ये है L1, तो हमने मान लिया A है L2, ठीक है, डिवाइड बाई A, इसका एरिया, आंसर है एरिया है A, है ना। सिमिलर वायर होने की वजह से एरिया रेजिस्टिविटी सेम। बस अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं R1 अपान R2, ठीक है, R1 अपान R2। तो यहाँ से मिलता है हमको
R1 अपान R2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब क्या है, R1 डिवाइड बाई R2, ऐसे लिख सकते हो, R1 डिवाइड बाई R2, R1 डिवाइड बाई R2, यही तो लिखा है ना, यस। ठीक है, रखिए R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू क्या है, रो L अपान A, यही ठीक है। तो रखिए रो L1 अपान A डिवाइड बाई R2 का वैल्यू रो L2 अपान A, इसको सॉल्व करिए तो रो L2 अपान A ये होगा मल्टीप्लाई और ये चेंज हो जाएगा A अपान रो L2, यही होगा ना, ये L1 है, रो L1 अपान A मल्टीप्लाई होगा और ये चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये A अपान रो L2, A से A कैंसिल हुआ, रो से रो कैंसिल हुआ, L1 अपान L2 आया, तो ये R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो अब वैल्यू रखो, R1 का वैल्यू पता है, आंसर यस, ये है R1 का वैल्यू, R1 4.5 डिवाइड बाई R2 का वैल्यू दिया हुआ है, आंसर यस, ये R2 है 2.5, L1 दिया है, L1 हमको निकालनी है, इसका लेंथ हमको निकालना है, L1 अपान L2 इसका लेंथ दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब सॉल्व कर लो इसको, 1 प्लेस पर डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल। अब 5 जा 25, 5 9 जा, ठीक है, ये हुआ आपका। अब इसको लाओ सॉल्व करो, तो 60 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू 9 बाई 5 मल्टीप्लाई 60, ये कितना हो जाएगा 12, और L1 इज इक्वल टू 12 9 जा 108, और लेंथ का जो यूनिट है वह सेंटीमीटर है, तो ये रहा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका लेंथ L1, यानी L जो लेंथ होगा वह कितने का होगा, 108 सेंटीमीटर का होगा, 108 सेंटीमीटर का होगा। सही है, ओके। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी है कि मटेरियल हमारा कौन सा है, क्या कैसे है, बाकी आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं फोर्थ पर, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ओके, ये है फोर्थ न्यूमेरिकल आपका, है ना, करिए। देखिए, ये है आपका न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, है ना। एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 1 किलोमीटर, वाह, ठीक है, लेंथ है 1 किलोमीटर, है ना। तो लेंथ आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो क्या ये एसआई में है, क्या आंसर नो, अभी एसआई में चेंज कर लो, है ना, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये है लेंथ। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इसका हमको रेजिस्टेंस निकालनी है, इतना तो समझ में आ गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, ठीक, ऑफ रेडियस, इसका रेडियस भी दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 1 mm, बहुत पतला है, तो रेडियस है आपका 1 mm, ठीक है, जो रेडियस है वह है 1 mm। ये है आपका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, स्मॉल आर आपका रेडियस 1 mm। फिर क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, इस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.72 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है ना। तो रेजिस्टिविटी को भी लिख लेते हैं, ये रहा 1.72 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर, ये हमारा रहा, है ना। तो हमने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमको दिया हुआ है लेंथ आर हमको निकालनी है, रेडियस आपको दिया हुआ है इस वायर का, है ना, रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपान A, आंसर है यस, ये होता है। तो
तो रो दिया हुआ है, यस रो दिया हुआ है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है, यस 1 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसको हमने एसआई में चेंज करके 1000 मीटर बना लिया, ये भी दिया हुआ है। एरिया दिया है क्या? ओ नो, एरिया हमको नहीं दिया है, और जब एरिया नहीं दिया है तो हमको एरिया निकालना होता है। तो हमने आपको बताया कि जो भी हमारे वायर होते हैं, वायर, ठीक है, वो कहीं न कहीं कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के, और जो सिलिंड्रिकल हमारा होता है ऐसे सामने से दिखता है तो वह क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो कहीं न कहीं उसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये है। और हमने देखा कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर एसआई में है ना, रेजिस्टिविटी एसआई में है। अब ये रेडियस जो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर, तो इसको सबसे पहले हमको चेंज करना होगा मीटर में, यानी एसआई में। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 के घाते -3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मीटर, ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक दिन हम आपको और बताएंगे कि ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किलोमीटर, मीटर, ऐसा होता है ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, हेक्टर, डेको, किलोमीटर, ऐसा होता है। आंसर यस, मैं आपको बताता हूँ एकदम क्लियर से, है ना। तो इसकी हम एक क्लास कर लेंगे, है ना, बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, हाउ मेनी किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर, सेंटीमीटर, ये सब बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है कि हमको एरिया निकालना होता है, तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया। तो अब रेडियस हमको दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रख लो, इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर। आर क्या है, आर है 1 इंटू 10 के पावर -3 का स्क्वायर का, ये रहा स्क्वायर। तो इसको लिखोगे 3.14 इंटू 1, है ना, इंटू 10 के पावर -3 का स्क्वायर, यानी -3 इंटू -3, ये -6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एरिया है, और एसआई हमने ले लिया मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर है ना, ये हमारा हुआ एरिया। तो अब हमको वैल्यू पता है, तो R इज इक्वल टू रो का वैल्यू रखो 1.72 इंटू 10 के पावर -8 इंटू लेंथ क्या है 1000 का मतलब 10 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई एरिया कितना आया है 3.14 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आसान तरीका हमने आपको बताया है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो 10 के पावर वाले टर्म हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा हम कर लेंगे आसानी से, है ना। देखिए, ये है डेसिमल को सबसे पहले ध्यान रखते हैं, ये है डेसिमल 2 प्लेस पर, ये भी डेसिमल है 2 प्लेस, तो डेसिमल मर जाएगा क्या, आंसर यस मर जाएगा। तो ये हुआ 172 डिवाइड बाई 314, ये हुआ, ठीक, मल्टीप्लाई 10 के पावर -8 इंटू 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब लेंथ, मतलब 1000 आया है ना। तो 10 के पावर -8 इंटू 10 के पावर 3, तो -8 यानी बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगे, -8 + 3 इक्वल टू 10 के पावर -5, ये हुआ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, ये है डिनोमिनेटर में 10 के पावर -6, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर +6 हो जाएगा, यस। तो यहाँ से R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 172 डिवाइड बाई 314 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर 6, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में, तो 6 में से -5 को जोड़ोगे तो आएगा 10 के पावर 1 यानी 10। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर जाओगे तो R इज इक्वल टू 172, 10 का मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 314। अब 1720 में 314 का डिवाइड कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो R इज इक्वल टू कर लोगे ना, ठीक है। ये 1700 है, ये 305 बार जाएगा 5, ठीक है। तो कर सकते हैं इसको, देख लो 1720 में आपको 314 का भाग करना है, करिए। तो 1 टाइम ये 300, ये 100 है 72, ये 3 5 टाइम जाएगा, तो 5 चौके 20
है ना। 5 एका 5 और 2 7 हो गया, फिर 5 3 15 हो गया, 0 हो गया, 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा, फिर 6 1 हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर नहीं जाएगा तो डेसिमल बढ़ाओगे तो यहाँ 0 1500 हो गया, ठीक है। फिर 4 टाइम जाएगा, आंसर यस 4 टाइम जाएगा। 4 चौका 16, ठीक है। फिर 4 एका 4 1 5 हो गया, और 4 3 12 हो गया, तो कितना आया 10 में से 6 घटाएगा 4, 9 में से 4 हो जाएगा, ये कितना 4 में से 2 आ जाएगा। फिर आप 0 ले लोगे, है ना, तो कितनी बार जाएगा 24 से 7 3 21 7 टाइम जाएगा, है ना। तो 7 चौके 28, ठीक है। फिर 7 एका 7 और 2 14, फिर 7 3 21 2 23, ठीक है ना। ये इस तरह से आएगा आपका, ये 2 हुआ और 9 हुआ, और फिर ये 0 हुआ, ठीक है, ये 0 हुआ, फिर 0 होगा, फिर इस तरह से आपका, है ना, होता जाएगा। इस तरह से आप देख लोगे, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, 13 में से 4 घटाओगे 9 आएगा, और ये 0, ठीक है। तो ये इस तरह से 5.477 आता रहेगा, तो 5.47, ठीक है, 7 इस तरह से कर लेंगे, तो इस तरह से आपका आता है आंसर 77, है ना। तो R इज इक्वल टू 5.4 और राउंड आप कर लोगे तो ये 8 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस है उसके SI यूनिट हो गई ओम। तो ये आपका आंसर आता है, ये भाग कर लीजिएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये इसका आंसर आप 5.48 ओम, ये राउंड ऑफ करके हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका 4th न्यूमेरिकल। ओके, तो कुछ हम लोग और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से और न्यूमेरिकल करिएगा, जो प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक